नाम और पहचान बदलकर कांवड़ यात्रियों को धोखा देने वाले दुकानदारों के खिलाफ आक्रोश चरम पर है। हिंदू संगठन लगातार ढाबे पर असली नाम लिखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम नेताओं को मिर्ची लगी है। वो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। फिर सवाल है, आखिर क्यों? पहचान बताओ अभियान यूपी में जारी घमासान। खान पान का नाम शुद्धिकरण पर कोहराम। सनातन विरोधियों का पर्दाफाश, तजम्मुल का उतरा नकाब। कांवड़ यात्रा रूट में नाम बदलकर ढाबा चलाने वालों के खिलाफ हिंदू संगठनों का अभियान जारी है। इसी कड़ी में आज गाजियाबाद में हिंदू संगठनों के लोग भगवा झंडा लेकर इकट्ठा हुए और उन्होंने गैर हिंदू ढाबा मालिकों के ढाबों की जांच की। हिंदू संगठनों का आरोप है कि यहां भी पहचान छिपाकर कई लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। गाजियाबाद के सड़कों की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मेरे पीछे आप हिंदू संगठन देख रहे हैं जो कि सड़कों पर उतरे हुए हैं। खास तौर पर कांवड़ रूट पर पड़ने वाली खाने पीने की दुकानें, नॉनवेज की दुकानें, और ये चेक किया जा रहा है कि उन दुकानों को आखिरकार चला कौन रहा है। आप तस्वीरें देखेंगे कि भगवा झंडों के साथ बड़ी संख्या में जो युवा लोग हैं हिंदू संगठन से जुड़े हुए, वो सड़कों पर इस वक्त आपको नजर आएंगे। और ये रोड आप देख रहे हैं जो कि ट्रैफिक से पटा हुआ है। इस रोड से ही कांवड़ जो रूट है वो गुजरता है। कांवड़ का जो रास्ता है वो यहीं से गुजरता है और आप देखेंगे कि तमाम दुकानों के पास ये लोग पहुंच रहे हैं। लोगों का आरोप है कि गाजियाबाद में कई ऐसे दुकानदार हैं जो नाम और पहचान बदलकर अपनी दुकान चलाते हैं और कांवड़ियों के साथ धोखा करते हैं। जितने कांवड़ मार्ग पे जितनी भी दुकानें हैं, उन दुकानदारों को अपना नाम दुकान पे लिखना पड़ेगा। तो हम उनके इस आदेश का समर्थन करते हुए सभी से अभी तो फिलहाल विनती कर रहे हैं कि सभी जितनी ये मांस की दुकानें हैं ये बंद हो जाएं। हालांकि गाजियाबाद में फिलहाल बवाल ज्यादा नहीं भड़का, लेकिन मुजफ्फरनगर में पंडित जी ढाबा बंद होने के बाद तनाव बढ़ गया है, जिसे देखते हुए पुलिस ने कमर कस ली है। खासकर कांवड़ यात्रा और मुहर्रम सामने होने के चलते मुजफ्फरनगर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और पुलिसकर्मी फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इसी प्रदेश में फुट मार्च, फ्लैग मार्च वगैरह भी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हम और डीएम साहब भी साथ हर जगह फ्रूट जहां पर भी वो रास्ते हैं, चाहे वो मुहर्रम के रास्ते हों या कांवड़ के रास्ते हों, इवन एडी सर भी आए थे अभी जो है पूरे नेतृत्व में जो है हम लोगों ने पूरा कांवड़ के मार्ग का भ्रमण किया है और जहाँ जहाँ छोटी छोटी समस्याएं या बड़ी समस्याएं रही हैं संबंधित विभाग को अवगत भी कराया गया और काफ़ी कुछ का उसका डिस्पोजल भी करा लिया गया है। वहीं मुजफ्फरनगर के ढाबों में शुद्धिकरण अभियान चलाने के बाद हरिद्वार के होटलों का सत्यापन करने जा रहे स्वामी यशवीर को उत्तराखंड की नारसन पुलिस चौकी पर रोक लिया गया, जिसके चलते अब वहां स्वामी यशवीर महाराज के समर्थक जुटने लगे हैं। हालांकि उत्तराखंड पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन इस बीच जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना ने एक बड़ा बयान दे दिया है। जमीयत उलेमाए हिंद के मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष मौलाना मुकर्रम कासमी ने आरोप लगाया कि कुछ धर्म के ठेकेदार मुजफ्फरनगर के साथ साथ इस देश को बदनाम कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के बाशिंदगान वहाँ पर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब लोग मिलजुल कर कांवड़ियों की खिदमत करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने मुल्क का और मुजफ्फरनगर का माहौल ख़राब करने का ठेका ले रखा है। कुछ लोग जो है, जो काम प्रशासन को करना चाहिए, जो काम शासन को करना चाहिए, कुछ लोग सुर्खियों में बना रहने के लिए इन काम को अंजाम देते हैं। हैरानी ये है कि कांवड़ रूट में ढाबों की शुद्धता पर ऐतराज सिर्फ मुस्लिम नेताओं को ही नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता भी लगातार इस विवाद को भड़काने में लगे हैं। ये नेम प्लेट लगाने का तो मंशा है समाज को बांटने का, समाज को जोड़ने का नहीं है, ये समाज को तोड़ने का है। कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी तो कांवड़ के रास्ते पे लिखा जा रहा है, फिर ये शहरों के अंदर, गांवों के अंदर, तहसीलों के अंदर सब जगह लिखवाया जाएगा। तो क्या ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान से समान न ले और मुसलमान हिंदू से न ले? ये इनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। जिस तरह से एक डिवीजन करना चाहते हैं सोसाइटी का, क्या वो देश हित में होगा? आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में एक तरफ जहां कई मुस्लिम दुकानदारों के नाम बदलकर दुकान चलाने की पोल खुल चुकी है, तो वहीं विपक्ष के नेता और मौलानाओं को इससे मिर्ची लगी है। मौलाना जहां इस मुहिम के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं, तो वहीं हिंदू संगठन आस्था के साथ खिलवाड़ के मूड में नहीं है। ऐसे में जैसे जैसे सावन करीब आ रहा है,
यूपी पुलिस के हाथ पांव फूल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर विवादों में घिरा मुजफ्फरनगर का पंडित जी ढाबा अब बंद हो गया है। मुस्लिम सनव्वर हिंदू पहचान से कवर्ड रूट पर ढाबा चला रहा था। वहीं बड़ी बात यह है कि हिंदू संगठनों ने इस ढाबे को पूरी तरह से एक्सपोज किया था। जिस पंडित जी वैष्णो ढाबे को लेकर बवाल मचा हुआ है, विवाद है, उस पंडित जी वैष्णो ढाबे पर ताला लटक गया है और ये बंद है। फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है। उसी जगह पर मैं खड़ा हूँ। देखिए, पंडित जी वैष्णो ढाबा, यहीं पर तजम्मुल गोपाल बनकर काम कर रहा था। साथ ही सनोवर सोनू बनकर या खुद को पंडित बताकर काम कर रहा था। जुबैर जयवीर बनकर काम कर रहा था। आदिल सोनू बनकर काम कर रहा था। और जो तीनों पिता पुत्र हैं, सनोवर, आदिल और जुबैर, तीनों फरार चल रहे हैं। आज हम यहाँ पहुँचे हैं और देखिए, ये एक तरह से कुर्सियाँ लगाई गई हैं कि यहाँ पर अब कोई नहीं आ रहा है। नए मैनेजर की नियुक्ति ज़रूर की गई है। यहाँ पर सुनील शर्मा हैं जिनको नियुक्त किया गया है और कुछ कारीगर अभी भी हैं अंदर मौजूद। हम उनसे बात करते हैं। सुनील शर्मा जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सुनील शर्मा हुए? नहीं, आप इतना बता दीजिए कि आप कब से यहाँ पर? सर 2 दिन से ज्वाइन हुआ हूँ। 2 दिन से ज्वाइन किया, मतलब इस विवाद के बाद? इस विवाद के बाद नया मैनेजमेंट है सब। इससे पहले जो सनोवर और ये आदिल, जुबैर या तजम्मुल था, उसको आप जानते हैं कहीं? नहीं सर, हम नहीं जानते उनको। इसमें जो मैनेजमेंट था सर, वो पहले धर्मेंद्र वशिष्ठ का मैनेजमेंट था। मेरे से पहले जो यहाँ नियुक्त थे वो धर्मेंद्र वशिष्ठ थे। लेकिन धर्मेंद्र ने तो शिकायत की कि मारपीट की सनोवर, आदिल, जुबैर पर, दीक्षा शर्मा पर मारपीट का आरोप लगाया। मारपीट मुकदमा भी दर्ज? हाँ जी, मारपीट का आरोप हुआ है सर। वो थोड़ा सा ऐसे ही है, नशेड़ी किस्म का है। अगर मारपीट होती है तो शरीर पे कई निशान होते हैं ना सर, डॉक्टरी होती। कल हमने दिखाया, कल धर्मेंद्र शर्मा से बातचीत हुई, उसने दिखाया कि पैरों में इस जगह चोट लगी हुई है सर। पैरों में और यहाँ पेट में, बोला कंधे पे चोट के निशान है। अच्छा, देखे आपने सर? हाँ, FIR भी दर्ज हुई है। जी जी जी। तो सर इस बारे में मेरे को ज़्यादा जानना, क्योंकि मैं 2 दिन के रहने वाला है। मैं मुजफ्फरनगर से ही हूँ सर, रामपुर। दीक्षा शर्मा को पहले से जानते थे? सर मैं पहले यहाँ काम कर चुका हूँ, कावड़ के दौरान में यहाँ काम किया है मैंने। कब? पिछली कावड़ में। पिछले कावड़ जी। तब सनोवर काम करता था? सनोवर नहीं, सनोवर नाम का कोई व्यक्ति नहीं था यहाँ पे सर। सोनू था उस टाइम पे। जो थे दिल्ली से आए हुए कारीगर थे, दिल्ली से लाए हुए कारीगर थे सर। और जो यहाँ पे जो मेन थे वो दीक्षा शर्मा है। वो 3 साल से वही देख रेख में है इस होटल की। ये लोग सनोवर, आदिल, जुबैर, ये सब काम कब से काम? धर्मेंद्र के दौरान कर रहे थे, जिस टाइम मैनेजमेंट धर्मेंद्र वशिष्ठ का था। जी सर। गोपाल जिसने तजम्मुल बताया? हाँ जी, हाँ जी, जिसने तजम्मुल बताया वो गोपाल नाम से आपने? हाँ, गोपाल नाम से, तजम्मुल जिसका नाम। हाँ जी जी, गोपाल नाम से। अपने आप को गोपाल नाम क्यों बताया था और क्यों छुपा रहा था? सर इस बारे में मैं प्रकाश नहीं डाल सकता। मेरी जानकारी में जो चीज़ जानकारी में नहीं, मैं कैसे बता सकता हूँ सर। आपको क्या कहा गया है दीक्षा शर्मा की ओर से? दीक्षा शर्मा यहीं पर जी, मैडम ने ये आदेश दिया था कि स्टाफ जो है हिंदू रखो और आने वाले कावड़ यात्रियों को जो है कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। जैसे खाना बंद हम देख रहे हैं, ये सर बंद किसी के आदेश से नहीं हुआ है, ना किसी के दबाव में बंद हो रहा है, अपनी मर्जी से बंद किया हुआ है। तो गोलमोल जवाब मिल रहे हैं। सुमित हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर है, सीधा उन्हीं का रुख यहाँ पर करते हैं। सुमित, ढाबा बंद कर दिया गया, क्या है अब, क्यों, क्या कहा जा रहा है ढाबा संचालकों की तरफ से? देखिए, दीक्षा शर्मा सामने नहीं आ रही है। हमने कई बार ट्राई किया, कल भी फोन पर कई बार बात हुई, लेकिन हमने कहा कि आप अपना बयान दीजिए, आप अपना पक्ष बताइए, हम आपके पास आते हैं। तो वो सामने आने को तैयार नहीं, बोल रही है कि मेरठ में मैं कहीं रह रही हूँ। सुनील शर्मा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। सुनील शर्मा दीक्षा शर्मा का पक्ष ले रही है। धर्मेंद्र शर्मा से कल हमने बात की, वो कह रहा है कि दीक्षा शर्मा सनोवर, जुबैर, आदिल इन सबके साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की है। लेकिन इतना तय है कि सनोवर, जुबैर, आदिल नाम बदलकर वहाँ काम कर रहा था और तीनों फरार चल रहे हैं। तजम्मुल को तो हमने कल ही एक्सपोज किया, जो गोपाल बनकर काम कर रहा था। इन सब के बीच जो देखिए कांवड़ यात्रा लगातार जारी है। हमारे साथ कुछ जो भोले हैं वो कांवड़ लेकर 31 लीटर और बड़ी संख्या में वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर जलाभिषेक करने निकले हैं। और ये हम दिखाएं तस्वीर में, ये साथ में तिरंगा लिया हुआ, भगवा झंडा, और ये कैसे ये लोग कहीं रुकते हैं, ठहरते हैं। तो अब शायद ये विश्वास की कमी है कि क्या अब खुद खाना
आते हैं, शुद्धता का ख्याल कैसे रखा जाता है, ये ज़रा देखिए कि खुद खाना बनाते हैं। और ये कोशिश इसलिए होती है कि कहीं ढाबा पर जिस तरह से विश्वास को चोट पहुंची है, आस्था को चोट पहुंची है कि कहीं ढाबा मुस्लिम नाम बदल कर रह रहा है, तो खुद से खाना बनाना पड़ता है। आप ये खुद से खाना बना रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जो इस शुद्धता का ख्याल रख रहे हैं इसलिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ढाबे पर कहीं किसी जगह पर रुकते हैं, वहाँ कुछ खाने में कुछ शंका रहती है? हाँ जी, और महंगा भी मिलता है। महंगा भी मिलता है? हाँ जी। और अभी आप जिस तरह से देखा जा रहा है पंडित जी ढाबा, लेकिन नाम निकल रहा है वहाँ पर मुस्लिम कारीगर। नहीं ऐसा मतलब कहीं किसी ढाबे में नाम बदल कर ढाबा चलाया जाता है? चला रखा है पीछे। चला रखा है। हाँ। आपको भी कई जगह पर ऐसे मिले क्या ढाबे? नहीं, अभी नहीं मिले अभी हमें। हाँ। लेकिन ये खुद से खाना बनाते हैं आप लोग कहीं रुकते हैं तो खुद से खाना? हाँ जी, खुद से बनाते हैं। ये खुद से खाना क्यों बनाते हैं? मतलब कहीं ढाबा पर विश्वास नहीं है क्या, शुद्ध नहीं मिलेगा? ये विश्वास उठ चुका है कि फोटो किसी और का लगा हुआ है और बना कोई और रहा है, तो उसकी वजह से हम लहसुन प्याज खाते नहीं हैं। पता नहीं वहाँ कैसे कैसे लोग बना पाते हैं खाना, इसलिए अपना खाने की व्यवस्था खुद अपना रखते हैं। चावल दाल ऐसी चीज़ हम खाते हैं। ये देखिए, ये उन नेताओं को भी इन कांवड़ियों का बयान सुनना चाहिए, इनको कांवड़ियों की बात सुननी चाहिए कि शुद्धता इनके लिए कितनी ज़रूरी है, और यही वजह है कि ढाबों का असली नाम जानना ज़रूरी है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी लगातार खबरें जारी है और इसे लेकर कवरेज जारी है।